एक बार क्या हुआ, स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस जी के पास एक व्यक्ति आया। उसने कहा, स्वामी जी महाराज, मैंने आपका बड़ा नाम सुना है। स्वामी जी कहते, तूने भैया क्या नाम सुना है मेरा? वो कहता है, स्वामी जी महाराज, मैंने ये सुना है कि आप काली मैया से नित्य बातें करते हो। तो स्वामी जी कहते, भैया हमें ऐसी कोई सिद्धि नहीं है जो काली मैया से हम रोज बातें कर सकें। हम तो बस काली मैया के उपासक हैं, मैया का भजन करते हैं। तो वो कहता है, अच्छा, लेकिन स्वामी जी मेरे पास में एक सिद्धि है। अच्छा, स्वामी जी कहते, तेरे पास में कौन सी सिद्धि है भाई? वो कहता है, महाराज मैंने 20 वर्षों की कठिन साधना से यह सिद्धि हासिल की है कि पानी पर चलकर दिखा सकता हूं, नदी को पार कर सकता हूं बिना डूबे हुए। अच्छा, अब बगल में गंगा जी बह रही थी, तो वो व्यक्ति चला, गंगा जी को पार कर गया और लौटकर आ भी गया। स्वामी जी 20 वर्षों की कठोर साधना से मैंने ये सिद्धि प्राप्त करी है। स्वामी जी मुस्कुराने लगे। संयोग की बात, इतने में एक दूधी आ गया। स्वामी जी को दूध देने के लिए आता था, दूध दिया। स्वामी जी कहते हैं, अरे भैया दूध लेकर कहां से आता है? वो कहता है, स्वामी जी गंगा पल्ली पार से आता हूं। अच्छा, तो रोज गंगा पार करता है? बोले कि हां महाराज, रोज गंगा पार करता हूं। अच्छा, तो रोज गंगा पार करता है तो कैसे आता है? तो दूधिया कहता है, स्वामी जी मैंने नाव वाले से बात करके रखी है, 1 रुपया देता हूं। रोज मैं नाव वाले को 1 रुपया देता हूं, तो 1 रुपये में मुझे छोड़ भी देता है और वापस अपने घाट पर उतार देता है। 1 रुपया रोज देता हूं। अब दूधिया तो कहकर चला गया। स्वामी जी बड़ी जोर से हंसकर कहते हैं, अरे भाई, जो काम 1 रुपया देकर के हो सकता था, उसके लिए तूने 20 वर्ष अपने बर्बाद कर दिए। केवल इस सिद्धि को हासिल करने के लिए केवल मैं पानी पर चलकर दिखा सकता हूं। अरे भैया, 20 साल केवल तूने ठाकुर जी की आराधना की होती, ठाकुर जी को मनाया होता, तो ठाकुर जी ही तेरे सामने प्रकट हो जाते। जो काम 1 रुपया देकर के हो सकता है, आपने उसके लिए 20 साल खराब कर दिए। तो सिद्धि जब आती है तो प्रसिद्धि की कामना जागृत होने लग जाती है। इसलिए ऋषभ भगवान ने किसी भी सिद्धि को हासिल नहीं किया, सबसे दूर रहे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इन्हीं भगवान ऋषभ के वंश में आगे चल के राजा भरत हुए हैं। राजा भरत ने पंचजनी नामक कन्या के साथ विवाह किया और 5 पुत्रों को जन्म दिया। सुमति को सत्ता सौंपकर यह भी पुलहाश्रम में भजन करने के लिए आ गए। एक बार राजा भरत जंगल में गंडकी नदी के तट पर खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे। संयोग की बात, इतने में एक सिंह से भयाक्रांत मृगी नदी को पार करने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह गर्भवती मृगी नदी को पार नहीं कर पाई। उसी समय मृगी के उदर से बालक निकल गया। अब बालक तो मृगी के उदर से निकल के पानी में डूबने लगा और जन्म देती मृगी समाप्त हो गई और पानी में बहती हुई चली गई। लेकिन भरत जी महाराज सारा दृश्य देख रहे थे।
भरत जी ने क्या किया, मृग के बच्चे को उठाया, अपने आश्रम में लेकर के आए, दूध पिलाया, हरी हरी घास खिलाई, बच्चा स्वस्थ हो गया। लेकिन चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत ने सिंहासन छोड़ा भगवान का भजन करने के लिए, लेकिन भजन तो छूटता चला गया, मृग में आसक्ति बढ़ती चली गई। कालांतर में वह नन्हा सा मृग शावक अपने सजातीय मृगों के साथ में अंदर जंगल में निकल गया। जब भरत जी महाराज देखने को निकले, वो मृग का बच्चा कहीं प्राप्त नहीं हुआ। अब तो मृग का स्मरण करते 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 प्राणों का ही परित्याग कर दिया। शास्त्रों में आया है अंते यामति सागति, अंत में आप जिसका चिंतन करके मरोगे वही बनोगे। तो मृग का चिंतन करते करते प्राण त्यागे, अगला जन्म जो प्राप्त हुआ वो मृग का ही प्राप्त हुआ है। विचार करिए, राजा भरत ने एक मृग में आसक्ति करी सो मृग बने, लेकिन भैया हमारा मन तो न जाने कितनों में चिपका हुआ है, भगवान न जाने हमको क्या बनाएंगे। एक मृगा के संग ते भरत धरी मृग देह, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत सने। हमारा मन तो न जाने कितनों में अटका हुआ है, भगवान न जाने हमको क्या बनाएंगे। संयोग की बात, कालिंजर पर्वत पर भरत जी महाराज मृग शरीर में निवास करने लगे। मृग शरीर भी छूटा, अगला जन्म जो प्राप्त हुआ वो ब्राह्मण का प्राप्त हुआ, अंगरा गोत्रीय ब्राह्मण के गर्भ जन्म हुआ। लेकिन भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज जो हम भजन कर रहे हैं ये कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, कालांतर में इस भजन का फल जरूर हमें प्राप्त होगा। भजन के प्रभाव से मृग शरीर में भी आसक्ति बनी रही। जड़ भरत जी महाराज को पहले मैं कौन था, लेकिन अगला जन्म जो प्राप्त हुआ है वो ब्राह्मण शरीर प्राप्त हुआ, और विचार करने लगे इस ब्राह्मण शरीर से ब्रह्म ज्ञान की उपासना करूंगा। बचपन से भैया पागलपन का नाटक करने लगे, इसलिए इनके पिता ने इनका नाम रख दिया जड़ भरत। तेरी बुद्धि मोटी है, तू जड़ है, तू किसी मतलब का नहीं है, तेरा नाम जड़ भरत है। माता पिता चल बसे, भाइयों ने जड़ भरत जी को खेतों पर लिटा दिया। संयोग की बात, एक बार एक चोरों के सरदार ने भद्रकाली माता से मनौती मांगी, हे भद्रकाली माता, यदि मेरी पत्नी के उदर से बालक का जन्म होगा, अरे मैया और लोग तो आपको पशुओं के बलि चढ़ाते हैं, यदि बेटे का जन्म हुआ तो मैं आपको नर बलि चढ़ाऊंगा। मैया प्रसन्न हो गई। सरदार की पत्नी के उदर से बालक का जन्म हुआ। सरदार ने कहा अपने चोरों से, जाओ किसी मानव को लेकर के आओ। अब चोर लोग निकल पड़े रात्रि में ढूंढने के लिए, और तो कोई मिला नहीं भैया। खेतों पर सोते हुए जड़ भरत जी महाराज जी टकरा गए। जड़ भरत जी से कहा, ए बाबा चल हमारे साथ। चल भैया, चल दिए वो तो परमहंस महात्मा। अब जिसकी बलि चढ़ाई जाती है, आपने देखा होगा पहले उसका स्वागत बहुत होता है। बकरे को महाराज खूब नहलाएंगे धुलाएंगे, खूब पूड़ी कचौड़ी मगौड़ी का भोग लगाएंगे। बकरा सोचता है आज मेरा मालिक बड़ा प्रसन्न हो रहा है भाई, बड़े बड़े पकवान खिला रहा है। लेकिन बकरे को ये नहीं पता कि गर्दन उसी की कटनी है।
अब भरत जी महाराज ने तो महीनों से स्नान नहीं किया। गुनगुने पानी से चोरों ने भरत जी महाराज को उबटन लगा लगा के स्नान कराया, सुंदर वस्त्र धारण कराए, पूड़ी कचौड़ी मगोड़ी का भोग लगवाया। भरत जी विचार करने लगे, वाह आज तो बढ़िया भक्त मालूम पड़ रहे हैं, देखो कैसे कैसे पकवान खिलाए रहे हैं। चोर लोग कहते हैं, बाबा कोई कमी तो नहीं है? नहीं नहीं भैया खूब आनंद आ रहा है, तो चलो भद्रकाली माता के दर्शन करने चलें। चलो भैया। अब जड़ भरत जी को अपने साथ लेकर सभी चोर भद्रकाली माता के मंदिर में पहुंचे और चोर लोग कहते हैं, बाबा करो माता जी को प्रणाम, सामने भद्रकाली माता हैं। और जैसी भद्रकाली मैया के सामने जड़ भरत जी महाराज ने प्रणाम किया, गर्दन नीचे झुकाई, उसी समय सरदार ने निकाली तलवार। जो सरदार ने तलवार निकाली, जड़ भरत जी महाराज इशारा करते हैं, भैया तलवार काहे को निकाल रहे हो? सरदार कहता है, मालपुआ फ्री के नहीं थे जो खेचे चले जा रहे थे तब से। जैसे वो सेवा तुमने स्वीकार करी, ये सेवा भी आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। जड़ भरत जी महाराज सब समझ गए हमारे साथ क्या होने वाला है, हमारी बलि चढ़ाई जा रही है। लेकिन जड़ भरत जी महाराज एक परमहंस महात्मा है। जड़ भरत जी विचार करने लगे, शायद जीवन पूरा हो गया है। और जो ही भद्रकाली माता के श्री चरणों में गर्दन झुकाई, भद्रकाली माता अंदर मंदिर में विचार करने लगी, ये दुष्ट सरदार एक ब्रह्मज्ञानी महात्मा की बलि चढ़ाने जा रहा है। और जो सरदार तलवार चलाने को हुआ, उसी समय मंदिर में से भद्रकाली माता प्रकट हो गई है। बोल देवी मैया की जय हो। भद्रकाली माता मंदिर में से प्रकट हुई, सरदार के हाथ से तलवार छीन ली, सरदार की गर्दन काट दी। जितने और चोर खड़े थे सबकी गर्दन काटती चली गई। मंदिर का तो भैया पूरा दृश्य ही बदल गया। जड़ भरत जी विचार करने लगे, अब तलवार चलती है, अब तलवार चलती, तलवार काहे को चले भैया। और जो गर्दन ऊपर करी तो क्या देखा, सबकी गर्दन कटी पड़ी है। समझ गए जड़ भरत जी महाराज, आज भद्रकाली माता ने मेरी रक्षा करी है। अब देखो भद्रकाली माता ने जड़ भरत जी की रक्षा करी, लेकिन एक भी बार जड़ भरत जी महाराज ने भद्रकाली माता को प्रणाम नहीं किया। क्यों? क्योंकि जड़ भरत जी जो हैं ये ब्रह्मज्ञानी महात्मा है। ब्रह्मज्ञानी महात्मा हमेशा प्रारब्ध पर जीता है। जड़ भरत जी विचार करने लगे, प्रारब्ध समाप्त हो जाता तो गर्दन कट जाती, और गर्दन नहीं कटी, इसका मतलब प्रारब्ध अभी शेष है, जीना अभी शेष है। बस भद्रकाली माता के मंदिर से आगे को बढ़ गए।